Good morning, good afternoon, good evening all of my student. हैप्पी होली आप सभी को। काफ़ी दिनों के बाद मैं लेक्चर को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, इसलिए क्लासेस में चीज़ें डिस्कस हो जा रही थी। लेकिन काफ़ी हम लोग के पास समय कम है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है ऑनलाइन लेक्चर्स या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज मैं एक नया कंटेंट थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ भी इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो आपके सिलेबस में चीज़ें हैं वो मोटी मोटा 3 चीज़ों को रखा गया है आपके सिलेबस में। पहला तो डिस्कस रूल ऑफ द साइन, और फिर कार्डेन्स मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, एंड आल्सो द डिकार्ड्स मेथड फॉर सॉल्विंग द 4 डिग्री इक्वेशन या बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिनको आपके सिलेबस में रखा गया है। और बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने हाई स्कूल लेवल पे बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, सपोज दैट सॉल्व करना है, तो हर केस में उसका रूट्स निकल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। इस नाते कॉर्डेंस मेथड को डेवलप किया गया और फिर डिकार्ड्स रूल को भी डेवलप, क्योंकि हर 4 डिग्री की इक्वेशन को आसानी से सॉल्व नहीं किया जाता। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होंगे वो कार्डेन और डिकार्ड से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें इससे भी नहीं सॉल्व हो पाती हैं, जिसके वजह से हम लोग अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स के सहारा लेते हैं, जो कि हम बीएससी 2 में पढ़ते हैं। और उसमें बहुत सारे मेथड आपके सिलेबस में हैं, जैसे बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्शन मेथड, जो कि आप आगे की क्लासेस में कोशिश करते हैं पढ़ने की। ठीक है, तो और साथ ही साथ इस चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके वजह से आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को काफ़ी कन्वीनियंटली इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने बोर्ड पे ये थ्योरी थोड़ी सी लिख रखी है, अभी मैं एग्जाम्पल कंसीडर करूंगा तो आप चीज़ों को ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक है डिकार्ड्स रूल ऑफ द साइन, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसमें होता क्या है कि आप किसी भी इक्वेशन को देखकर ये पता कर सकते हैं कि उसके पास कितने जो है निगेटिव और कितने जो है पॉजिटिव रूट्स इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो क्या मैंने लिखा, द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव मोर पॉजिटिव रूट्स देन द चेंज ऑफ द साइन इन एफ एक्स, and more negative root than the change of the sign in f of minus x। ठीक है, मतलब इस f of x में कितने चेंज हो रहे हैं उतने ही आपके पास, उतने कैन नॉट है, मतलब उससे ज्यादा आपके पास पॉजिटिव रूट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और आल्सो अगर आपके f ऑफ माइनस एक्स में जो चेंज हो रहा है तो उस चेंज से ज्यादा आपके पास निगेटिव रूट्स नहीं होते हैं, मतलब मैक्सिमम उतने हो सकते हैं और मिनिमम उससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर f ऑफ माइनस एक्स में चेंज हो रहा है तो उस चेंज के बराबर उतने निगेटिव रूट्स उस इक्वेशन के पास हो सकते हैं, नहीं तो उससे बिलो हो सकते हैं। अगर आप दूसरे आर्टिकल की बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स रूट मींस if the equation of nth degree has at most p positive roots, इस इक्वेशन के पास p पॉजिटिव रूट्स हैं और q निगेटिव रूट्स हैं, तो उस कंडीशन में इसके पास एट लीस्ट कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे, n माइनस p प्लस q इमेजिनरी रूट्स, मतलब इतनी ही संख्या इसके पास कम से कम इतने इमेजिनरी रूट्स होंगे। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव रूट्स है ये एट मोस्ट है और ये जो निगेटिव रूट के सेंस में कर रहे हैं एट लीस्ट है। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन निकल सकता है कि आपके पास अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके पास कितने पॉजिटिव एट मोस्ट, कितने पॉजिटिव एट मोस्ट, कितने निगेटिव एट लीस्ट कितने इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो
इस थ्योरी के सहायता से हम इस चीज को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काउंटर एग्जाम्पल ले रहे हैं, आई थिंक आपने इसे लिखा होगा। तो एक काउंटर एग्जाम्पल के सहारे से हम ये समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि इसके पास एट मोस्ट कितने पॉजिटिव रूट्स होंगे, एट मोस्ट कितने नेगेटिव रूट्स होंगे, और एट लीस्ट कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर करने जा रहा हूं, जिसकी सहायता से हम लोग जो है इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द इक्वेशन fx is equal to, this is 2 x पे 7 माइनस दिस इज x पे 5, ठीक है, और प्लस दिस इज 4 x क्यूब और माइनस दिस इज 5 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन है। अब हमें यह देखना है कि इसके पास कितने एट मोस्ट पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं, कितने इसके पास एट मोस्ट नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, और कितने इसके पास मिनिमम जो है इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप करेंगे क्या, साइन ऑफ एफ एक्स आर, ठीक है। अगर साइन ऑफ एफ एक्स की बात करें तो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, यहां देखिए, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। अगर आप इसके चेंज की बात करें तो प्लस से माइनस एक चेंज हो रहा है, ठीक है, माइनस से प्लस दूसरा चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस तीसरा चेंज हो रहा है। यानी एक चेंज ये हुआ, दो चेंज ये हुआ और तीसरा चेंज ये हुआ। तो टोटल 3 चेंजेस आपके यहां पर हो रहे हैं। यानी आप यहां क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स हैज थ्री चेंजेस ऑफ साइन, 3 चेंजेस ऑफ साइन। एफ ऑफ एक्स में टोटल जो है 3 चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो 10 we conclude that the equation 1 cannot have more than three पॉजिटिव रूट्स। मतलब इस इक्वेशन 1 के पास 3 से ज्यादा पॉजिटिव रूट्स नहीं हो सकते हैं। 3 से बिलो हो सकता है लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कितने इसके अंदर एटमोस्ट नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, नाउ आल्सो एफ ऑफ माइनस एक्स रखिए। आप ऊपर वाले इक्वेशन में एक्स की जगह माइनस एक्स रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे तो x पे -7 का मतलब 2x पे 7 -2x पे 7, ठीक है। x पे ऑड नंबर है तो प्लस x पे 5 हो जाएगा और प्लस -4x पे क्यूब हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, x की जगह -x इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, ठीक है। नाउ साइन ऑफ f ऑफ -x r। अब देखो इसमें कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें चेंज देखेंगे तो माइनस साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन, ठीक है। पहला चेंज लिया आपने, दूसरा चेंज लिया, लेकिन कोई चेंज नहीं हो रहा। यानी कि इस इक्वेशन में टोटल आपके 2 चेंज हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो दिस शोज दैट एफ ऑफ -x हैज two changes of sign, ठीक है। thus equation 1 can not
cannot have more than two negative roots। यानी कि आपके जो इक्वेशन 1 है इसके पास 2 से ज्यादा नेगेटिव रूट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे इमेजिनरी रूट्स की परिकल्पना है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको फील आपको होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके पास अगर कोई दिया हुआ है तो आप सीधे सीधे उस इक्वेशन को लिख लीजिए। डजंट मैटर कि x 7 के बाद 5 आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है 7 डिग्री का। अब देखिए कि fx में साइन में क्या क्या चेंज हो रहा है। तो बस सिंपल सी बात है कि इसके आगे देखिए साइन क्या लगा हुआ, प्लस, इसके आगे कोफिशिएंट से डजंट मैटर, माइनस, प्लस और ये माइनस। तो अगर आप देखेंगे तो प्लस से माइनस में पहला चेंज हुआ, माइनस से प्लस में दूसरा चेंज हुआ, प्लस से माइनस में तीसरा चेंज हुआ। यानी कि जो इक्वेशन 1 है वो fx में 3 चेंजेस ऑफ साइन ले रहा है। इसका मतलब आपकी थ्योरी कहती है, डिकार्ट्स रूल कहता है कि आपके इक्वेशन 1 के पास कैन नॉट हैव मोर देन 3 पॉजिटिव रूट। मतलब इस 3 से ज्यादा आपके पास इस समीकरण को, हाँ 3 से कम हो सकते हैं, ठीक है 3 से कम हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा इस इक्वेशन 1 के पास पॉजिटिव रूट्स नहीं हो सकते हैं। मतलब आप गेस कर ले रहे हैं कितने पॉजिटिव रूट्स ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं इसके पास। ठीक है, नाउ ऑल्सो एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दीजिए सिंपली, तो माइनस 2x पे 7 हो जाएगा, x निगेटिव साइन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस। अब देखिए कि एफ ऑफ एक्स में माइनस एक्स में क्या क्या चेंज हो रहा है। तो यहां माइनस है, यहां प्लस है, माइनस है, माइनस से पहला चेंज, दूसरा चेंज, कांस्टेंट, 2 चेंज हो रहा है। यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स हैज 2 चेंजेस ऑफ साइन। ठीक है, दस इक्वेशन 1 कैन नॉट हैव मोर देन 2 नेगेटिव रूट्स। इक्वेशन 1 के पास 2 से ज्यादा नेगेटिव रूट कभी भी नहीं हो सकते हैं। अब हमारी जो दूसरी चीज है कि हम इसके पास एटलीस्ट कितने इमेजिनरी रूट्स तो साथ ही मिलेंगे यार। अब हो सकता है कि 3 पॉजिटिव रूट्स हो जाए, 1 पॉजिटिव रूट हो जाए, हो सकता है 1 भी ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए 2 आपके पास निगेटिव रूट हो गए, तो बाकी 5 बच गए, तो वो पांचों एटलीस्ट इमेजिनरी है, तो वो हो सकता है कि पांचों इमेजिनरी हो जाए, या हो सकता है कि 2 पॉजिटिव हो जाएं, 2 निगेटिव हो जाएं, तो 2 2 4 और 3 आपके इमेजिनरी हो जाए। तो इस तरीके की एक डिकार्ट्स रूल की जो है एक परिकल्पना थी, उन्होंने इस तरह की थ्योरीज को डेवलप करने का प्रयास किया। ठीक है, नाउ अगर हम इमेजिनरी रूट्स की बात करें तो वो सिंपली है, यहां देख लीजिए आप लोग। ठीक है, रफ करने कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसके पास जो है कितने ऑर्डर कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे सिंस जो n माइनस पी प्लस क्यू आप जिसकी बात कर रहे थे, ठीक है, इज इक्वल टू n मतलब 7, कितने पॉजिटिव रूट्स मिले हुए हैं 3, और कितने निगेटिव रूट्स मिले हुए हैं 2। यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। ठीक है, तो आप यहां कंक्लूड करेंगे, thus the equation 1 has at least two imaginary roots। इक्वेशन 1 के बारे में बोला जा रहा है, इस इक्वेशन 1 के पास कितने इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, 2 इमेजिनरी रूट्स। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि देख लीजिए पहले कितने एट मोस्ट पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे, एट मोस्ट निगेटिव रूट्स मिलेंगे, और टोटल पॉलिनोमियल की डिग्री में से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो सब्ट्रैक्शन आएगा इस इक्वेशन 1 के पास एटलीस्ट उतने ही इमेजिनरी रूट्स आपके पास मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक डिकार्ट्स रूल की जो है परिकल्पना थी, जिसको इन्होंने जो है सॉल्व करने का या थ्योरी देने का प्रयास किया था। ठीक है, नाउ अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम और इस पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ लिख रहा हूँ। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो ये आपके लिए वर्क टाइप का है। पहला क्वेश्चन ये है कि शो दैट द इक्वेशन x पे 12 माइनस एक्स पे 4 प्लस एक्स पे क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 6
6 कॉम्प्लेक्स रूट मीन्स दिस इज इमेजिनरी रूट्स, ये आपको दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करें, ठीक है। शो दैट द इक्वेशन x पे 4 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हैज at least this is two imaginary roots, has at least 2 imaginary roots। एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं, find the least possible number of imaginary roots, least possible imaginary roots of the इक्वेशन x पे 9 माइनस x पे 5 x पे 4 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और आपके जो एनुअल एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो पहला इक्वेशन कहता है शो दैट द इक्वेशन x टू द पावर 12 माइनस एक्स पे 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हैज एट लीस्ट 6 कॉम्प्लेक्स रूट। बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं पहला डिस्कस कर दे रहा हूं, बाकी आपसे खुद से आप करिएगा। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें चेंज क्या है। अगर आप चेंज की बात करें तो प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, ये एफ का चेंज है। पहला चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज, चौथा चेंज, 1 2 3 4। इसके पास कैन नॉट हैव मोर देन 4 पॉजिटिव रूट्स, इसके पास 4 पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे p की वैल्यू आपकी 4 प्राप्त हो गई, ठीक है। f ऑफ x में आप माइनस एक्स रखते हैं, माइनस एक्स पे 12 करेंगे तब भी आपको प्लस मिलेगा, तो ये प्लस साइन चेंज हो रहा है। यहां पर आप करेंगे, मतलब आप इक्वेशन लिख लीजिए, x पे 12 हो गया, यहां पे करेंगे तो x पे 4 हो गया, लेकिन यहां पे करेंगे तो ये निगेटिव x पे क्यूब हो जाएगा, यहां पे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका चेंज देखेंगे तो प्लस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है। पहला चेंज हुआ, कोई चेंज यहां तक नहीं, फिर दूसरा चेंज हुआ, 2 चेंज हुआ, यानी कि यहां पर q की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है। यानी कि कितने इस इक्वेशन के पास पॉजिटिव रूट, देखिए यहां पे चेंज देखिए, प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, तो प्लस से माइनस एक चेंज, माइनस से प्लस दूसरा चेंज, प्लस से माइनस तीसरा चेंज, माइनस से प्लस चौथा चेंज, यानी कि इसके पास एटमोस्ट कितने पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जिसको आप p कह रहे हैं, ठीक है। अब इसी में x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का 12 प्लस एक्स पे 12 हो जाएगा, माइनस एक्स पे 4 प्लस एक्स पे 4 हो जाएगा, माइनस एक्स पे क्यूब, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। इसका चेंज देखिए तो ये प्लस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, यानी प्लस से माइनस कोई चेंज यहां तक नहीं, फिर प्लस, माइनस से प्लस, यानी इसमें 2 चेंज हो रहा है, तो इसके पास कितने एट मोस्ट निगेटिव रूट्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो वो 12 है, तो अगर हम इसके पास इमेजिनरी रूट्स की बात करें तो दिस इज इमेजिनरी, एट लीस्ट इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे, दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। यानी इसके पास एट लीस्ट कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, वो 6 संख्या हो जाएगा। तो देखिए पहला सवाल, इसी तरह दूसरा भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और तीसरा भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्डेंस मेथड पर आएंगे, डायरेक्टली कार्डेंस मेथड पे आएंगे। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, आपकी किताबों में उसे अलग से एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन हम अपने लॉजिक के अनुसार हम वहीं पर उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज लैक ऑफ ए टाइम है हम लोग के पास। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हम आसानी से कार्डेंस मेथड्स को समझ सकें, ठीक है। 3 तरह के मेथड्स हैं, जिसमें से 2 ही पढ़ने हैं, कार्डेंस और डिकार्ड्स। फरारी मेथड आपके सिलेबस में नहीं रखा गया, ठीक है। थैंक यू सो मच।